अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल किदा हाल चाल जे वीर उम्मीद करते हैं वधिया होगे रब सोना सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 90s ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ youth ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਖੋ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਖੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਹ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਕਹ ਲੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਕਹ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਕਹ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਹ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ मतलब कहना मतलब कई ना मेरे मामा सीगे मेरे मामा सीगे नहीं मामा है दो तीन सीगे भी सी ना दो तीन सीगे भी ने एक है ने मेरा दादा ठीक है ये वो लोग सीगे कि जेडे ना खबर सुनते सी ना ते खबर ते यकीन कर लेंदे सीगे विच मेरे पापा भी हां मतलब ये भी पर हुन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ विच मेरी सस भी ठीक है फजान मैं टिकटॉक दे वेखी मैं कहा झूठ है नहीं खुदा दा नाम है मैं कहा ठीक है इधर सुन के फजान मैं आ खबर टिकटॉक ते सुन लई है ਮੈਂ ਕਹ ਲੈ ਵੇਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10% ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਨਿਆ ਐਸਐਮ ਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲੋਕ प्योर मोदी प्योर मोदी समझ क्योंकि मोदी दी खबरां तो कुछ नहीं सुनता सी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਕੀਆਂ ਖੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ठीक है पहले तो कुड़ी का इंटरव्यू सुनो ठीक है उम्मीद है कि तुहानू हासा भी आएगा इन्होंने इंटरव्यू सुन के ठीक है और कम दियां गल्लां तो मेरे पापा वही देखते गोदी मीडिया में पापा वो सच मान लेते होंगे जो वो बोलते हैं। मेरे पापा ने अभी भी अलाउड नहीं किया वो तो ये कह रहे कि टेररिस्ट करवा रही है तो ऊपर से मेरे पापा ये कह रहे हमने तो सांप पाल लिए हैं घर में कौन है टेररिस्ट कौन है ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲ ਲਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬਈ ਐਂਟੀ ਮੁੱਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਨੇ ठीक है कहती ऊपर से मेरे पापा कह रहे हैं हमने तो घर में सांप पाल लिए हमें ही कह रहे हैं हमने एक मोदी नहीं हमने कितने मोदी पाल लिए ऐसे लग रहा है हमें तो घर में ही मोदी दिख रहे हैं अब तो आपके पापा तो फिर नाराज हो जाएंगे मैंने उनके फोन से अगर वो देख रहे हैं मैंने उनके इंस्टाग्राम से नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया गोदी मीडिया तो जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ गोदी मीडिया को मैंने उनके फ़ोन से कर दिया है कश्मीरियों को टेररिस्ट बताते हैं और पहाड़ी और लद्दाखियों को ये एंटी नेशनल बताते हैं आप लोगों को नहीं बताते हैं फिर बचा कौन बचा यही थोड़ा सा बीच का जो इंडिया है बस जब हमें नहीं आतंकवादी कहा जा रहा था और बहुत सारे जेंजी ने भी तब शायद उस बात को मान लिया क्या आप लोगों को अब ये रियलाइज होता है कि हम लोग ठीक थे तो हमें तो पता था कि सरदार लोग कभी भी गलत होते ही नहीं है वो हमेशा उनके साथ लड़कियां इतना सेफ फील पहले से ही करती हैं आज की बात नहीं है मुझे पता चला कि वो गलत नहीं थे हम गलत थे झुकती है सरकार झुकाने वाला चाहिए ये तो अभी शुरुआत है सर आगे और लड़ाई है हमारी तो गिराओगे कि झुकाओगे सर गिराएंगे सर नरेंद्र मोदी का इतना हिम्मत है तो बिहार में आंसू गोला चलवा देना हम लोग पानी से लगाते हैं और डर के हमारे आंसू गोला फेंका नहीं हम बिहार से हैं और बिहारी आ जाए ना और पंजाब के लोग तो सरकार की चुटकी में कहानी खत्म कौन फेवरेट है अर्नब अंजना कौन अच्छा सर कोई नहीं ये सब तलवे चाटने वाले हैं हम नहीं देखते इनको नरेंद्र मोदी मेलोडी खाओगे बहुत मजा आ रहा है हमारे को आ वीर ने मैंने मेलोडी खवाई है आधी क्यों दी मुझे आपने पूरी क्यों नहीं दी ये मैं डाक के द्वारा मोदी जी को भेजूंगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी घर जमाई बन के उस देश में चले जाए हमें मोदी जी नहीं चाहिए देश के अंदर कहाँ पे फ्रांस में उनके पास चले जाए मेलोडी के पास कोई तीसरा देश ढूंढ ले दोनों इटली छोड़ के नरेंद्र प्रधान तो जाके है नितिन गडकरी बाकी है ई क्या है E20 एक का बेटा E20 एक का बेटा T20 और मंत्रिमंडल 420
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। रिजाइन के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन बच्चों ने सुसाइड करा उनको इंसाफ मिला इस समय, क्योंकि ये अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, इनसे प्रधान अपनी मंत्री सीट जो है वो संभाली नहीं जाती है। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि इन्होंने वो करा है, इस्तीफा दिया है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आपा तो हजे मैं बीटेक कर रहा ਕਿੱਥੋਂ? गाजियाबाद तो ही। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? गाला तो तब कटते ही नहीं। वैसे तो ये तो वैसे लिखा है क्योंकि वो अपना मानते नहीं है ना, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं और ਕੌਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਣ ਹੈ? पूरी सरकार ही अनपढ़ है मोदी की, बीजेपी। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। सेटिस्फेक्शन है कि एजुकेशन आजा यार। मिनिस्टर से इंसाफ मिला है हमें, हाँ, पर है? अभी सरकार से नहीं मैं मिला। तो बहुत खुश है, अब तो रिजाइन हो गया है। और इवन जो 47 ऑफिशियल्स को भी रिजाइन करवाया गया वो भी बहुत अच्छा है। और एक पे जो कार्रवाई चल रही है वो भी बहुत अच्छी चीज हुई है। अब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब जब भी आगे कोई भी चीज गलत हो रही हो, जैसे अभी पंजाब में भी कोई लीक का केस है, आई होप कि हम वहाँ पे भी वही चीजें क्वेश्चन उठाएं। हर जगह क्वेश्चन उठाएं, नो मैटर विच पार्टी एवरीवन बिलोंग्स टू, नो मैटर विच पार्टी दे बिलीव्स टू एंड सपोर्ट टू, बट हमें क्वेश्चन उठाते रहना चाहिए जब भी गलत हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ कि यूथ हाँ, है? बहुत किया, क्योंकि शुरुआत अगर ऐसा नहीं होता तो वो शुरुआती दिनों में ही कर देते ना। अगर अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता तो, अगर ये बात सच होती तो पहले ही कर देते। उन्होंने 20-25 दिन तक खींचा क्योंकि उन्हें लग रहा था हम हट जाएंगे, अब आज नहीं कल चले जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे। बट वी सब मतलब हमने तो कर दिया प्रूव कि भाई हम नहीं हट रहे। और पहली बार होया कि मुस्लिम हिंदू सिख हिंदू ये होया नहीं इतने, सरकार कर नहीं सकी। बहुत बेस्ट चीज हुई है इस बार की। हर रिलीजन का यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। हर क्या कह सकते हैं, कास्ट का कुछ नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही चीज देखी कि यहाँ पे पर्सन है और इंसानियत है और एजुकेशन राइट टू एवरीवन है, एंड इट शुड बी। कहाँ से आए हो आप? यूपी से जी। तो भाई आपको इस बात की खुशी है कि पहली बार सरकार हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख नहीं कर पाई और जीत गए? बिल्कुल बेशक बहुत खुशी है, और होना ये चाहिए देश में। हिंदू मुसलमान को छोड़ के जो पब्लिक की मजबूरी है, जो परेशानी है, उन्हें सरकार समझे, उन पे काम गौर दे, उन काम को करे। फालतू ये हिंदू मुसलमान ये तो चलता रहता और है, टीवी पे सारा दिन यही चलता है। और काम ही क्या है सरकार को, हिंदू मुसलमान के अलावा। आप कहाँ से आए हो? हम मयूर विहार से। मयूर विहार से। तो आपको खुशी है कि जीत गए? बहुत खुशी है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे एजुकेशन के लिए, हम जीत गए। तो आप क्या करके आ रहे, क्या कहाँ पढ़ रहे हो? हमें 12th में है। 12th में हो अभी, छोटे छोटे हो आप? हाँ, छोटे छोटे। क्या बनना चाहते हो? मैं एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। और आप? सेम। तो आपको क्यों जीते, क्यों लगता है कि आपको कि सरकार झुकी? मतलब उन्हें पता ही है कि क्या बोलते हैं, अब जेन जी इतना लड़ रहे हैं तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। और उन्होंने कहा कि इतनी गालियां निकाली जेनजी ने। हाँ, अब उसके डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। मुझे लगा आप कहोगे नहीं गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। नहीं, डिजर्व करते हैं ये। इन्होंने कोई रिग्रेट नहीं है, कह रहे नो रिग्रेट्स। जी भाई ले लो एक बार, इसका इंटरव्यू ले लो एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह है। जसबीर कित्थों आए हो? सर हम आए हैं सोनीपत हरियाणा से। क्या कर रहे हो आजकल आप? सर हम लोग तो वर्किंग है, हम लोग ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था इसको जो देखा, जो 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुई थी, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे तो अपना। अब खुश हो आप?
सर कुछ तो हैं, वो एक ही बात कहूँगा सर, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है सर, आगे और लड़ाई है हमारी। क्या लड़ाई है ये भी सर बताओ। लड़ाई है सर, ये मोदी सरकार जो तानाशाही डिक्टेटरशिप की ओर चल रही है, इसको झुका के ही हम लोग दम लेंगे इसको सर। गिराओगे कि झुकाओगे? सर गिराएंगे सर, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। किसे लेके आओगे? इसको गिराओगे तो किसे लेके आओगे? सर कोई और आएगा सर, एजुकेटेड लीडर चाहिए सर, जो पढ़े लिखे हो सर, जो यूथ को आगे ले चलेंगे। हिंदू मुस्लिम वाले नहीं चाहिए सर, कास्टिज्म जो रिलीजन के ऊपर में लोगों में हेट्रेड टीवी तो सारा दिन हिंदू मुस्लिम वही करते हैं सर, उनकी वजह से लोगों को पूरा ब्रेन वॉश हो गया सर। हम तो देखते नहीं देखते हो हैं सारे सर, चैनल। टाटा स्काई डीए हमने तो बंद ही कर रखा है सर, हम तो कुछ रिचार्ज ही नहीं करते सर। तभी गोदी मीडिया की यहाँ आने की हिम्मत आने नहीं ही हुई नहीं दिया सर हमने गोदी मीडिया को। तो कौन फेवरेट है? अर्नब, अंजना, कौन अच्छा? सर कोई नहीं, ये सब तलवे चाटने वाले हैं, हम नहीं देखते इनको। हम तो आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जिसमें आप जैसे जो हो गए सर, जैसे अजीत अंजुम जी हो गए, अभिषार शर्मा हो गए, कुमकुम बिनवाल हो गए, तो जो इंडिपेंडेंट है जर्नलिस्ट उनको हम देखते हैं सर, वो रियलिटी दिखाते ये हैं। पंजाब वालों का कंट्रीब्यूशन मानते हो? बिल्कुल है सर, पंजाब का पूरा कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸੱਚੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसे ही सर हमें जर्नलिस्ट चाहिए सर इंडिया में, जो रियलिटी दिखा सके सर हमें। तो आपको इस बात की खुशी है? हम कल से बात जी 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 कौन है, कौन बोल रहे हैं? अच्छा पता नहीं। तो आपको ये है कि हाँ जी, मोदी मीडिया को तो बायकॉट कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। जो अभी कैसे बायकॉट करोगे? टीवी देखना छोड़ दो। मैंने तो मेरे पापा वही देखते गोदी मीडिया, मैंने टीवी का तो क्या ही करा, मैंने तो पापा आपके पापा वो सच मान लेते होंगे जो वो बोलते मेरे हैं? पापा ने अभी भी अलाउड नहीं किया। वो तो ये कह रहे कि टेररिस्ट करवा रही है, हमें ये एंटी नेशनल बता रहे। ऊपर से मेरे पापा ये कह रहे हमने तो सांप पाल लिए हैं घर में। कौन है टेररिस्ट? कौन है? हमें ही कह रहे हैं। आप अपने पापा को समझाओ। कह रहे कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने, तुम क्यों मैं पापा ये रिलीजन का मैटर नहीं है, यहाँ पे चल रहा है एजुकेशन को लेकर। पापा को समझाने का फिर भी हम तो पापा जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सच मानते हैं, तो आप क्या सच मानते हो? हम तो उसको सच नहीं मानते। अगर हम सच मानते तो हम यहाँ पे आते नहीं। पहाड़ी पे पेरेंट्स, आपको याद होगा किसान आंदोलन? बिल्कुल सर, हम वहाँ 1 साल के लिए बैठे, हमें पाकिस्तानी बोला गया, आतंकवादी, पाकिस्तान से फंडिंग। इस बार आपको रियलाइज हुआ कि कैसे ये नैरेटिव चल रहा है? उत्तराखंड में भू कानून था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला, ये एंटी नेशनल, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कश्मीरियों को टेररिस्ट बताते हैं और पहाड़ी और लद्दाखियों को ये एंटी नेशनल बताते हैं। आप लोगों को ये नहीं बताते हैं। फिर बचा कौन? बचा यही थोड़ा सा बीच का जो इंडिया है बस। तो आपके पापा तो फिर नाराज हो जाएंगे। मैंने उनके फोन से, अगर वो देख रहे हैं, मैंने उनके इंस्टाग्राम से नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया गोदी मीडिया। अब अपने पापा को? पापा के उसमें मतलब अच्छा, पापा के इंस्टा पे रील्स आई थी, मैंने उनके रील्स पे दबाया, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया। तो जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ गोदी मीडिया को, मैंने उनके फोन से कर दिया है कि वो बार-बार। अंकल जी आइए ना प्लीज। आप इनके पापा गोदी मीडिया देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि वो मत देखो, और पापा कहते हैं कि घर पे सांप पाल लिए हैं। आपकी जो जनरेशन है वो सच किसको मानती है? नहीं, सच बिल्कुल यही है कि जो इनफैक्ट जो कुछ हो रहा है उसको आप क्रिटिसाइज करो। बच्चे हमारे ज़्यादा समझदार हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये बात है, मतलब जिस भी कॉज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को साथ खड़ा होना चाहिए ना। 100%। क्या पूरे देश के पेरेंट्स सब अपने बच्चों की बात मानेंगे? अब से कोई सी भी पार्टी हो, बात ये कि से मानेंगे और बच्चे मनवाएंगे। I'm sure। जानते उल्टा हमें ही, मतलब घर में ये फीलिंग हो रही है कि लोगों ने आपका असर देख लिया है, आपके प्रोटेस्ट का असर देख लिया है। आज हम बैठे हुए ना कि धर्मेंद्र गया, हमारे अपने नहीं, ऐसा हमने एक मोदी नहीं, हमने कितने मोदी पाल लिए ऐसे लग रहा है हमें। तो घर में ही मोदी दिख रहे हैं अब। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आने वाले टाइम में आपकी हर बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। और एक खुशी की गल सी कि इस प्रोटेस्ट से रिलीजन नहीं आया किते। यूनिटी सबसे आगे आई है यहाँ पे कि सब एक हुए हैं। बट एक गल एप्रीशिएटेड मैनू सारे ने कल दा मैं घूम रहा कि बहुत बच्चियां ने बंगला साहिब जाके लंगर खाया, और एक बंगला साहिब में गए थे, हमें वहाँ पे इतना सेफ फील होता ना, कहीं पे नहीं होता। मंदिरों के गेट बंद हो गए थे हमारे लिए, पर हम वहाँ पे मैं खुद सर्वधर्म से हिंदू हूँ
और पंडित जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन सर हमारे खुद के मंदिर बंद हो गए, हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर बंद कर दिए गए, बहुत सी चीजें बंद कर दी गई। लेकिन सर स्पेशल थैंक्स है आप लोगों को और आप लोगों की कौम को सर बहुत सपोर्ट किया है सर। जो मंदिर वाले होंगे उन पे प्रेशर होगा शायद। सर प्रेशर सबके ऊपर था, प्रेशर स्टूडेंट्स पे भी था, प्रेशर सब पे था सर, सब पे प्रेशर था। लेकिन इतना प्रेशर मंदिर भी तो हमारे पैसों से बनता है, बाहर से तो आ नहीं रहा, अमेरिका यूएसए से तो आ नहीं रहा, हम ही लोग दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए पैसे। तो जब मस्जिद के गेट खुल रहे हैं और गुरुद्वारे के गेट खुल रहे हैं तो मंदिर के गेट क्यों बंद हो रहे हैं? बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है मेरा, जब हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा था और बहुत सारे जेंजी ने भी तब शायद उस बात को मान लिया, क्या आप लोगों को अब ये रियलाइज होता है कि हम लोग ठीक थे? बिल्कुल। अब तो हमें आपके लिए हमें तो पता था कि सरदार लोग कभी भी गलत होते ही नहीं है। वो हमेशा उनके साथ लड़कियां इतना सेफ फील पहले से ही करती हैं, आज की बात नहीं है। और ये जो कश्मीरी थे उनको पहले टेररिस्ट बताते थे। एक रील आई थी जिसमें कश्मीरी वुमेन्स के ऊपर आर्मी के ऑफिसर्स कुछ मारे थे, हमने बोला नहीं हमारे आर्मी ऑफिसर ऐसे नहीं है। पर आज जब मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाए, देखिए पूरे निशान है, मैं इधर डंडा मारा, कपड़े फाड़े, तब मुझे पता चला कि वो गलत नहीं थे, हम गलत थे। चलो सब एक जैसे नहीं है, बहुत ब्रेव हो आप, थैंक यू सो मच। और आप जैसा जो अवेयर लोग आगे आएंगे, हमें इस कंट्री को अच्छा और ब्राइट बनाना है, पढ़े लिखे लोग चाहिए। अंकल ठीक कह रहे हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। एक चीज गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक चीज हो रहा है, एक रिक्वेस्ट हो रहा है सबसे ही कि एक ये मोदी जी और इस्तीफा देते हमारा देश सुधर जाएगा। हमारा देश मैं कह रहा हूँ सर, जापान भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जो हमारा देश कर जाएगा। और सर किसी भी हम तो ना सीजेपी सपोर्ट करते, ना बीजेपी सपोर्ट करते, ना हम कांग्रेस सपोर्ट करते। तुम दीपके को सपोर्ट नहीं करते? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते सर, हमारे लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। जब हमारे यूथ को, हमारे जो लोग हैं, इन सबको जो हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करेगा, हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे सर। यहाँ तो सर वोट चोरी आपने वीडियो नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई है सर, सारी बनाई है सर, हम इंस्टाग्राम पे खुद डाल रहे हैं सर। दीपके नहीं होता तो ये सब नहीं होता, इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। सोनम वांगचुक जी को अप्रिशिएट करना बिल्कुल 100%। अगर दीपके नहीं होता तो ये सब इतने लोग खड़े नहीं होते। सर 5 मिनट लगे ये बोलने के लिए कि वो उसको चाइना फंडिंग कर रहा है। एक छोटी सी चीज है सर, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी दीपके जी भाई की, तो उनको एक मीडिया वाला ही पूछ रहा था, गोदी मीडिया का, कि भाई तुम्हें कौन फंडिंग कर रहा है। सर उसने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बंगला साहिब फंडिंग कर रहा है। हमें सर ये हमारे जो निहंग भाई आए हुए हैं, हमारी निहंग फौज आई है, ये फंडिंग कर रही है। तो एक वीडियो आई थी, 2 निहंग जीप पे बैठे हुए हैं और मीडिया ने चलाया कि ये हुड़दंग मचा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट को खराब करना नहीं, कल मुझे बताया गया कि दरअसल पुलिस वाले फंस गए थे और पुलिस ने उनको बोला कि हमें निकाल दो, गाड़ी निकलवाओ। नहीं सर वो बिल्कुल सही था, मैं खुद मौजूद था उस टाइम पे। उन लोगों ने वो प्रोटेस्ट में से उस गाड़ी को बाहर निकलवाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक वीडियो चलाएगी कि निहंग सिंह पुलिस की गड्डी ते बह के खप पा रहे हैं, पर ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਢਵਾ ਦਿਓ और वो छत पे बह के उन्होंने गड्डी कटवाई। ओदा सच है सी उस वीडियो का। सर वो उन्होंने सपोर्ट करा था, उनका ऐसा कुछ नहीं था। ये तो गोदी मीडिया काम है फैला करके, इस गलत खबर को फैला करके या लड़ाई करवाना। तो अब एक अंकल एक आप अपील कीजिए कि अब शांति से आराम से घर जाएं, कोई किसी तरह से कोई किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ये देखिए अब जैसे ओ उस्ताद उतर जा मेरे भाई, ओ मेरे भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? अरे भाई उतर जाओ। ओए नहीं नहीं चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी तेरे, इधर आओ। ओए चोट लग जाएगी तेरे। ये देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰੇੜੇ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੱਛਰੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਵਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ YouTube ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਔਰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੱਡਸ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा क्या बात है, जलंधर, मोगा, लुधियाना, पटियाला। सर हम बिहार से आए हैं, बिहार से। अरे क्या बात है, कौन सा जिला है? मोतिहारी चंपारण जी, वहाँ से बाबूजी ने लड़ाई चालू किया था, वहाँ से हम हैं। और पहली बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी का इतना हिम्मत है तो बिहार में आंसू गोला चलवा देना, हम लोग पानी से नहाते हैं और डर के हमारे आंसू गोला फेंका नहीं। हम बिहार से हैं, अगर बिहारी आ जाए ना और पंजाब के लोग तो सरकार की चुटकी में कहानी खत्म।
अब नरेंद्र मोदी तुम्हारा नंबर कब आएगा, T20 का नंबर कब आएगा, E20 का नंबर कब आएगा, सबका नंबर प्यार से आएगा। नंबर E20 का होगा। नरेंद्र मोदी मेलोडी खाओगे, बहुत मजा आ रहा है हमारे को। मेलोडी अब इटली जाएगा गाने के लिए। मोदी जी एक बात कहूँ, मोदी जी आप मेलोडी नहीं खिलाए होते ना, देश में विकास किए, तुम अंधभक्त हो। और तुम एक बात कहूँ, एक गुजरात नहीं है, ये दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ के लोग जागरूक है और पूरा देश है ना देख चुका आपका विकास। आप अनपढ़ हो, आप अनपढ़ी, बस आप यही जानते हो हिंदू मुस्लिम, विकास की बात नहीं करते हो, समझे ना। विकास किए होते ना तो आज जितना तुम्हारा बढ़ाई हुआ था ना, उससे ज्यादा तुम्हारी माँ बहन को पब्लिक ने कर दिया। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? मानवी। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड सी। किसके साथ आए यहाँ पे? मम्मी और दीदी। मम्मी और दीदी क्यों आए? इस्तीफा देने। इस्तीफा देने या इस्तीफा लेने? इस्तीफा लेने आए, शाबाश मेरे बच्चे। तो ये देख लो, ये ताकत हुंदी है जो सेकंड में हो आप, सेकंड च पढ़दी छोटी। मम्मा कहाँ है? अच्छा, ध्यान नाल बच्चे गुम ना हो जी, इसको साथ रखें आप प्लीज, इसका हाथ पकड़ के रखें प्लीज। तो थैंक यू भाई जी। जी छोटी सी सर, ये तो पूरा यूथ पूरा भारत जान चुका है अब कि जो कुछ हुआ है सब मोदी सरकार के शासन में और सब मोदी जी ने करवाया है। लेकिन एक छोटी सी चीज हो रहा है कि आने वाले टाइम पे जो आने वाली वोटिंग होने वाली है, अगर उसमें बीजेपी आ जाती है तो सीधा सीधा सब ये चीज मान लेना, कह रहा हूँ ये मैं सब मान लेना कि वोट चोरी 100% हुई है, क्योंकि बीजेपी अब इंडिया के अंदर दोबारा नहीं है। ईवीएम का दिक्कत, ईवीएम का होगा 100% होगा सर, बिना ईवीएम हैक हुए। हमारे बीच में आ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मकर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कंफर्मेशन देखो सर, फिर भी कोई नहीं है क्योंकि ये चीज मीडिया के थ्रू आई है। नहीं, अभी बोल दिया तो कंफर्म ही है। नहीं सर, अभी कुछ नहीं कह सकते, मीडिया तो बहुत कुछ कह देती है। मीडिया ने तो आप लोगों को भी बहुत कुछ बोला था। तो आपको लगा कि यहाँ से चले जाएंगे सब लोग, तो हो सकता है दोबारा वो चीजें दोबारा ऐसा थोड़ी होता हो सकता है। एक थिंकिंग है सर, क्योंकि मीडिया तो बिका पड़ा है पहले से ही। एक छोटी सी चीज है तो गोदी मीडिया सर, क्या पता पब्लिक को हटाने चक्कर में वो चीज बोल दी गई हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक यू। आ वीर ने मैंने मेलोडी खवाई है, आधी क्यों दी मुझे आपने, पूरी क्यों नहीं दी? ये मैं डाक के द्वारा मोदी जी को भेजूंगा। 2 देशों की मेलोडी आधी आधी है और मैं तो धन्यवाद मेलोडी का ही देना चाहूँ। उनको जब हमने वो व्हाट्सएप पे इंस्टा पे डीएम किए, उन्होंने पढ़े हैं, मेरे पास रिप्लाई आया है उनका कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर लिया कि कुछ पूछूं बच्चों को मत मारो, आपके तो बच्चे नहीं है, हो सकता आने वाले टाइम में अपने भी बच्चे हो, अपने को भी गलत फील होगा। खुश हो? खुश है। मैं चाहता हूँ कि गुस्सा है हमारे नहीं गुस्सा तो है ही। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी घर जमाई बन के उस देश में चले जाए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए देश के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस में? उनके पास चले जाए, मेलोडी के पास कोई तीसरा देश ढूंढ ले, दोनों इटली छोड़ के। धर्मेंद्र प्रधान तो बाकी है, नितिन गडकरी बाकी है। क्या E20 E20 एक का बेटा E20, एक का बेटा T20 और मंत्रिमंडल 420। तो कल एक पंजाब के सिंगर हैं रेशम सिंह अनमोल, उन्होंने नई डिफेंडर ली, 1 करोड़ कितने की आती, 20 लाख की शायद। वो तेल डाला और वो फूक गई गाड़ी उसकी। वो कल वो इंटरव्यू दे रहे थे। ये क्या है कि डिब्बे बदलने से कुछ होगा, इंजन फूक गया इस सरकार का, वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब इतने से अब तो घर जा रहे हैं सब। घर कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे। 3 दिन का बीच में वीकेंड चलेगा ना अभी। हाँ, फिर वही काम है अपना। तो हेलो, थैंक यू भाई मेलोडी के लिए। ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈਸੇ ਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਜਨ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਹ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਢੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ठीक है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨੋਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਗਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲੜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯੂਥ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਘਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਕਹ ਲੋ, ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਮੇਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।